नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी, जहां कहा जा रहा है कि ये पीएम का अपमान है और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको याद होगा कि पवन खेड़ा ने कहा था कि जब वो किसी बात की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था पीएम नरेंद्र दामोदर दास की जगह उन्होंने कहा था नरेंद्र गौतम दास है या दामोदर दास, वो बगल वाले से पूछ रहे हैं। उसके बाद से लोगों ने उन्हें करेक्ट किया था और कहा था पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनका नाम है, तो कहा था कि नाम दामोदर दास है लेकिन काम गौतम दास वाले हैं। यह अपमान किया था पवन खेड़ा ने। आपको बता दें, उसके बाद से बीजेपी सड़कों पर उतर आई है, जहां पर अमित शाह ने कहा था कि 2024 की लोकसभा सदस्यता कांग्रेस को टेलीस्कोप से देखनी पड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी का काम 80 करोड़ लोगों का कहीं ना कहीं उद्धार करना, सेवा करना, और एक तरफ कांग्रेस नेता जो कर रहे हैं अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपको बता दें, अब कांग्रेस भी ये सोचने को मजबूर हो गई है कि अब पवन खेड़ा के इस बयान के बाद से आने वाले लोकसभा चुनाव में कड़ा झटका लगेगा। आपको नई खबर बताते हैं, आज बड़ी खबर सामने आई है। टर्मिनल 1 पर दिल्ली के एयरपोर्ट पर कांग्रेसी धरना दे रहे हैं, जहां पर असम पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई थी। जहां आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को रोका गया, जिसके बाद से कांग्रेस ने मोर्चा खोल लिया, तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद आपको बता दें, सियासत इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि वहां कहा जा रहा है आखिर एयरपोर्ट पर इतने कांग्रेसी कहां से आए। असम पुलिस का एक गैंग जो है वो रवाना हो चुका है, पुलिस की एक टुकड़ी रवाना हो चुकी है पवन खेड़ा को अरेस्ट करने के लिए, जहां पर आपको बता दें कि असम पुलिस के द्वारा ही यह कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली पुलिस का कहना है असम पुलिस के आधार पर हमने यह कार्रवाई की है, जहां पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका गया। पहले कहा गया कि आपके सामान में कुछ गड़बड़ी है, उसके बाद से उन्हें रोका गया था, फ्लाइट से उन्हें नीचे उतारा गया था। जहां पर इंडिगो 6E फ्लाइट का नाम मैं आपको बता रही हूं, वो अब तक एयरपोर्ट पर खड़ी है, वो अभी तक विमान उड़ नहीं पाई है। और वहां पर कहीं ना कहीं संख्या में कांग्रेसी खड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब जरा सुनिए जनता क्या कर रही है। जनता ये कह रही है कि कांग्रेसियों को इतनी हिम्मत किसने दी कि वो एयरपोर्ट पर काम को बाधित कर रहे हैं। इतनी सुरक्षा जोन में इतने कांग्रेसी कहां से पहुंच जा रहे हैं। इंडिगो की फ्लाइट उनके लिए इंतजार कर रही है, और अगर पवन खेड़ा ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है तो अब तक तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। अगर माफी मांगी होती तो शायद से पुलिस को यह कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। कहा जा रहा है बेड़ा गर्क करने को तैयार है पवन खेड़ा। इस तरीके से बयानबाजी देकर अब सुप्रिया श्रीनेत ने मोर्चा खोल दिया है। वहां पर देखा जा रहा है एयरपोर्ट से उनकी वीडियो एक वायरल हो रही है, जहां उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। सबसे पहले तो सुप्रिया श्रीनेत से एक सवाल है, किस बात के लिए आप लड़ेंगी? आप किस बात के लिए लड़ाई करेंगी? आपके नेता प्रधानमंत्री के मृत पिता की इज्जत नहीं करते, प्रधानमंत्री के मृत पिता की इस तरीके से नाम करके आपत्तिजनक बातें कहते हैं, और आपने कहा आप लड़ेंगी। कांग्रेसियों के संस्कार आज कहां गए? आज जनता ये सवाल कर रही है। कभी प्रधानमंत्री को आपने देखा? जनता ये कह रही है कांग्रेस से, और खासतौर पर सुप्रिया श्रीनेत से, क्योंकि उन्होंने ये मोर्चा खोला है। कहा जा रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी को देखा या बीजेपी के किसी नेताओं को देखा कि बीजेपी के नेताओं ने किसी नेता के मृत पिता का अपमान किया हो, या फिर किसी नेता के जात को लेकर कहा हो। उसके पहले भी सदन में कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को 2014 में नीच कहा था, उसके बाद 2 बार 2014, 2019 में सरकार बनी थी, और ये कांग्रेस को जवाब था। कहा जा रहा है 24 में भी इसी तरीके से जवाब कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो आधार है वो खत्म होता जा रहा है और कांग्रेस बिलबिला गई है। एक तरफ ये कह रही है कि हम अधिवेशन में जा रहे थे और हमें रोका गया। आपको बता दें, इल्जाम ये तक लग रहे हैं कि रायपुर में, जहां पर कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहां पर पवन खेड़ा जा रहे थे पुलिस से बचने के लिए। और आखिर रायपुर क्यों जाना हुआ? और कांग्रेस का कहना था कि अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे। पहले जब असम पुलिस ने ये ऐलान कर दिया है कि पवन खेड़ा कुछ कार्य में लिप्त पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, तो पहले उनको पुलिस की जवाबदेही तय करनी थी कानून के आधार पर। अब वही कांग्रेस कह रही है कि हमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम सड़कों पर उतरेंगे, तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कौन सी सरकार है? इसके बाद से आपको बता दें, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक बातें कही। एक तरफ अमित शाह ने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जहां पर इस तरीके से बयान जो है कांग्रेस नेता देते रहते हैं। लखनऊ में भी आपको बता दें, बीजेपी नेता मुकेश शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज थाना में उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, डिफेम करने के आधार पर। डिफेम का जो IPC धारा होता है, दर्शकों आपको मैं बता दूं, वो
कहा जाता है कि उसके अंतर सबसे ज्यादा उन धाराओं के अंतर्गत पाया जाता है जब कार्रवाई होती है। आप किसी को डिफेम नहीं कर सकते, वो भी कहीं ना कहीं जात को लेकर। जहां पर चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से वो धारा हैं उनके अंतर्गत पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार को निशाना बना रही है और अब उनके दिवंगत पिता को भी नहीं छोड़ रही है। उल्लेखनीय है, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि माफ करिए गौतम दास, माफ करिए नरेंद्र दामोदर दास, जानबूझकर ये बातें कही गई थी, जानबूझकर ये आग की ज्वाला भड़काई गई। आपको शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम याद नहीं है। आज कांग्रेस ये ड्रामा क्यों कर रही है? जहां पर पवन खेड़ा के खिलाफ नाराजगी जाहिर की जा रही है। अब असम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो जरा सुनिए। असम के मुख्यमंत्री आपको बता दें कि हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मतलब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा उन्होंने। तो उन्होंने इस बात पे कही, आज जनता कह रही है कि उन्होंने इसी आधार पर कहा कि मैंने कोई गलती की ही नहीं, अच्छा हुआ मैंने कांग्रेस छोड़ दिया। कांग्रेस का चरित्र सामने आ रहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि देश कांग्रेस नेताओं को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की यह हरकत हमेशा ही देखी जाती है और अब कांग्रेस की सत्ता जा चुकी है तो कांग्रेस बिलबिला गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हैफलॉन्ग पुलिस स्टेशन असम में इनके खिलाफ धाराओं पे दर्ज हो चुकी है शिकायत, जहां पर एक टीम की पुलिस असम से आ चुकी है, दिल्ली रवाना हो चुकी है पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए। और इसी वजह से असम पुलिस के नोटिस पर दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है। पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतारा गया है, जिसके बाद कांग्रेस बिलबिला गई है, पोस्टर जारी कर रही है और कह रही है कि तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें दर्शकों कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो स्तर है वो गिरता ही जा रहा है और अब जात पात को लेकर, अब नामों को लेकर, अब प्रधानमंत्री को टारगेट करके इसके अलावा कांग्रेस को कोई काम नहीं बचा है। जहां पर कांग्रेस लगातार अपना स्तर दिखा रही है कि आखिर कांग्रेस का स्तर क्या है। तो बता दें चलिए एक बार कि कौन कौन से वो आईपीसी की धाराओं के तहत उन पर शिकायत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि लखनऊ में उनके खिलाफ 153A प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स के आधार पर 504 आईपीसी की धारा, जहां पर जिसके अंतर्गत ये आती है इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रेक ऑफ पीस, मतलब कि कहीं ना कहीं जानबूझ के किया गया इंसल्ट। इसके तहत आईपीसी की धाराओं में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। और आपको अंतिम में बताती चलूं 505 जहां पर स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग और प्रोमोटिंग एनमिटी, हेट्रेड और इलविल बिटवीन क्लासेस, मतलब क्लासेस के आधार पर उन्होंने जो टारगेट करके बोला, अब उसके तहत उन पर शिकायत दर्ज की जा चुकी है। देखने वाली बात होगी कांग्रेस अब क्या धरना खोलती है। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि आप किसी के मृत पिता को नहीं छोड़ रहे हैं, तो यानी कि आपका स्तर खत्म हो चुका है, समाज आपको नकार चुकी है। इसी की बिलबिलाहट है, इसी की बौखलाहट है कि आप आज इस कदर उतर आए हैं सड़कों पर कि आपने कह दिया। और सबसे पहली बात, एयरपोर्ट पर सुरक्षा होती है, इतने सारे कांग्रेस लीडर्स कहां से पहुंच गए? प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले तो असम पुलिस की जो कार्रवाई है क्यों की जा रही है, वो पुलिस का तो काम होता है कार्रवाई करना शिकायत के आधार पर, तो पहले उसकी जवाबदेही कांग्रेस तय करे। उसके बाद कांग्रेस की यह हरकत कहीं ना कहीं जनता को समझ में भी आए कि आखिर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस क्यों कर रही है। तो फिलहाल मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। बीजेपी लीडर्स के अंदर नाराजगी है कि हमेशा प्रधानमंत्री को टारगेट क्यों किया जाता है। कभी उनको चाय वाला, कभी उनको कहा जाता है कि वो झूठ बोलते हैं। तो जरा तथ्य निकाल कर दीजिए। आज कांग्रेस से जनता ये सवाल कर रही है। फिलहाल आपको बता दें, अब देखी जाएगी कि पवन खेड़ा के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। और इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। फिलहाल आपका बहुत ही धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।